लेकर के हरिश्चंद्र पहुंचे हैं बाग में। जैसे ही बाग में पहुंचे तो हरिश्चंद्र ने अपनी सेना से कहा, भैया इस बाग को चारों तरफ से घेर लो और सूकर जो है ये बच के न जाने पाए, इसको आज मारना है। चारों तरफ से बगिया को घेर लिया गया। अब बीच में विश्वामित्र सूकर का रूप बना के खड़े हैं। परीक्षित जी अब सारी सेना के हाथ में तलवार और भाले हैं। अब हरिश्चंद्र ने सेना से कह दिया कि सूकर आज मर जाना चाहिए, बच के नहीं जाना चाहिए। अब विश्वामित्र ने सेना की तरफ देखा, सबके हाथ में तलवार और भाले। तो विश्वामित्र सोचने लगे, आए थे परीक्षा लेने, हमें लगा हमारा काम खत्म हो जाता, हाँ हमें लगा था हम घर ही नहीं जाए पाए बच के, और यहाँ से भागे नहीं, मारे जाएंगे। तो क्या हुआ कि विश्वामित्र जो थे वो अपनी माया के द्वारा वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब हरिश्चंद्र ने देखा, सेना से कहा, भैया वो सूकर भाग गया, हमें नहीं लगता कि वो लौट के आएगा, ऐसा करो हम तुम अपने अपने घर लौट चलो। बोले ठीक। सेना लौट आई, हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार हुए, महाराज अवध के लिए चलने लगे। विश्वामित्र ने संत का रूप धारण कर लिया और संत का रूप धारण करके उसी रास्ते पे चलने लगे जिस रास्ते पर हरिश्चंद्र जा रहे थे। अब जैसे ही हरिश्चंद्र जा रहे तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, ए घोड़ा वाले भैया ने रुक जाइयो। और आवाज जैसे ही लगाई तो कहा बोले, क्या घोड़ा वाले बटोई निक रुक जाइयो, घोड़ा वाले, घोड़ा वाले प्रणाम किया। बोले कहिए महात्मा तुमने हमें क्यों रोका? विश्वामित्र बोले, महाराज हमने तुम्हें इसलिए रोका कि इस अवध में एक राजा रहते हैं हरिश्चंद्र नाम के। अब देखो विश्वामित्र जानते हैं कि यही हरिश्चंद्र, फिर भी बन रहे। विश्वामित्र ने कहा कि इस अवध में एक राजा रहते हरिश्चंद्र के नाम के, हमने सुना वो बहुत बड़े दानवीर राजा हैं, उनके द्वार पर जो कोई जाता वो खाली हाथ नहीं आता है, तो हम उनके द्वार तक जाओ, शांत तुम हमें एक रास्ता बताए दे। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज हम ही तो हैं वो राजा हरिश्चंद्र, आप बताइए क्या काम है आपको? विश्वामित्र बोले तुम ही? बोले हम ही हैं। अब विश्वामित्र बोले अच्छा हुआ तुम मिल गए, हम तुम्हारे घर ही आ रहे थे। हरिश्चंद्र बोले क्यों आ रही थी? विश्वामित्र बोले इसलिए आ रहे थे कि हमें तुमसे थोड़ा धन चाहिए, धन चाहिए। तो हरिश्चंद्र बोले धन क्यों चाहिए? तो विश्वामित्र बोले कि मेरे घर में मेरी एक बिटिया है, उसके हाथ पीले करने हैं तो मुझे धन दे दो। तो हरिश्चंद्र बोले अबे तो हम अपनी बगिया से लौट के आए हैं, मेरे पास कुंजी और लगाम है और कुछ है नहीं, तुम मेरे घर चलो मेरे संगे, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें सो दे दिए। विश्वामित्र बोले हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। हरिश्चंद्र बोले क्यों? विश्वामित्र बोले इसलिए कि तुम ठहरे राजा और हमारे जैसे महात्मा तुम्हें दिन में मिलते होंगे 1000, और हम तुम्हारे घरे आए और तुम मुझे भूलिए बाद में फिर। हरिश्चंद्र बोले नहीं नहीं तुम घर आना, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। विश्वामित्र बोले मैं ऐसे भरोसा नहीं करेंगे, तिरवाचा भरो तिरवाचा, बयाना बट्टा कर लियो, बात फाइनल कर लियो, फिर हम तुम्हारे घर आएंगे तब तुम मुझे धन दे दिए। तिरवाचा भरो। अब जैसे ही महाराज तिरवाचा भरा कुंजी लगाम के द्वारा हरिश्चंद्र ने, अब विश्वामित्र हरिश्चंद्र को फंसा रहा है लेकिन हरिश्चंद्र को नहीं मालूम कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुंजी लगाम के द्वारा महाराज तिरवाचा भर लिया हरिश्चंद्र ने। तो अब विश्वामित्र ने कहा देखो हरिश्चंद्र तिरवाचा तो तुमने भर लिया, अब हम तुम्हारे घर आएंगे तो तुम मुझे ज्यादा नहीं बस 60 बार सोना दे देना। कितना? जोर के बोलो, बोलो मेरी माँ कितना? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ, तो आवाज निकल जाती।
दांत नहीं है 10। बताओ 60 बार। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में शंका होती है कि किलो जानते हैं, ग्राम जानते हैं, लेकिन हम भार जानते ही नहीं है। अच्छा बताओ भार कितना होता है? बहादुर ताऊ जी बताइए भार कितना होता है? कोई बता दे। यहाँ जितने हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं सब कोई भी बता दे। बताइए भार कितना होता है? किलो जानते हो? किलो 1 किलो 10 किलो। ग्राम भी जानते हो? भार नहीं जानते? बताइए ताऊ जी, बहादुर ताऊ जी अब बताएं। देखिए कहा जाता है कि एक भार जो होते बच्चों, सीधे बैठो। देखा मम्मी सवेरे क्रीम पाउडर कर दे दिन ला जाओ भागो सनिया। हाँ चलिए। एक भार सोना होता है 96 शेर का। हाँ, एक भार सोना होता है 96 शेर का और 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। और अगर 60 भार के हिसाब से जोड़ा जाए तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने महाराज धन मांग लिया था 5300 कुंटल 76 किलो। इतना धन मांगा था विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से। सोचो 5300 कुंटल और 76 किलो। और शंका वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले के राजा महाराजाओं के पास इतना धन होता था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इतना धन मांगा। अब विश्वामित्र ने कहा मुझे 60 बार सोना चाहिए। हरिश्चंद्र बोले ठीक है आप घर आना, हम आपको 60 बार सोना दे देंगे। विश्वामित्र चले गए। याद रखना भार, ठीक भूलिए हमें मालूम है, भूलिए। एक बार सोना होता 96 शेर का। याद रखना, ठीक। हाँ लिख लेना, जाके घर पे नोट कर लेना। हरिश्चंद्र आ गए। अब हरिश्चंद्र के आने से पहले विश्वामित्र पहुंच गए। अब पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन हरिश्चंद्र की गद्दी पे जाके विश्वामित्र बैठिए। अब जैसे ही विश्वामित्र को बैठा देखा, हरिश्चंद्र सोचने लगे अजीब महात्मा है, अभी रास्ते में मिला था इतनी जल्दी आ गया, आया सो आया, फिर राजगद्दी पे बैठ गया। अब हरिश्चंद्र ने महात्मा से तो कुछ नहीं कहा, खजांची को बुलाया जो खजाने का मालिक था उसको, और खजांची को बुला के कहा खजांची चले जाओ और खजाने में से 60 बार सोना निकाला। और जवाब दिया कि राजा ने खजांची बुलवाया और आज्ञा गई सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्काई की और कह गई के बात ठिकाने की।
हो ये राजगद्दी मेरी है मेरी, और तुम मुझसे ही कह रहे हो कि राजा नहीं है? विश्वामित्र बोले राजा तुम थे अब नहीं हो। याद करो रास्ते में तुम्हें जब हम मिले थे तब तुमने कुंजी लगाम से दरवाजा भरा था, उसी कुंजी लगाम के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब तुमने वचन दिया था कि तुम मुझे 60 बार सोना दोगे जब तुम्हारे घर पे आएंगे तब। अब धन दौलत राजपाट प्रजा सब मेरी, तुम्हारा कुछ नहीं। अब तुम मुझे 60 बार सोना और दो। अब हरिश्चंद्र को ऐसा लगा जब पैरों तले जमीन खिसक गई। अब भाई सोचो, अपनी जेब में से अगर 10 रुपए भी गिर जाए ना तो वो भी बहुत परेशानी होती है, बहुत देर तक याद बनी रहती है, दिक्कत होती है कि मेरे 10 रुपया कहाँ गिरी है। हाँ, और हरिश्चंद्र का तो सब चला गया, सब कुछ। अब हरिश्चंद्र के ऊपर ये भी भार रखा है कि मुझे 60 बार सोना और दो। अब हरिश्चंद्र सोचने लगे वचन से पीछे हट रहे तो झूठे हो जाएंगे, वचन से पीछे हटेंगे तो झूठे पड़ जाएंगे। अब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा बाबा हम वचन तो पूरा कर देंगे लेकिन पहले अपनी तारा से पत्नी से पूछें। अच्छा, पहले के राजा महाराजा जो भी काम करते थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपनी पत्नी से पूछते थे। और पत्नी कोई काम करती थी तो वो अपने पति से पूछती थी। और आज के जमाने में तो रीत ही बदल गई, ना पति पूछता है ना पत्नी पूछती है। हाँ, उन्हें तो अपने मन का ही करना है। तो विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है तुम अपनी पत्नी से पूछे आओ। तो हरिश्चंद्र चले तारा के पास पहुंचे। तारा ने अपने पति को आता हुआ देखा, पलंग बिछा दिया, पति को बैठा लिया, भीतर से लोटा में जल ले आई। पति का उदास चेहरा, प्रश्न कर दिया आप क्यों उदास हैं? तो हरिश्चंद्र ने कहा तारा अब इस राज्य पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तारा बोले क्यों? हरिश्चंद्र बोले एक महात्मा मुझे मिले थे, उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब हमारा कुछ नहीं है। और तो और तारा, अब वो महात्मा मुझसे कह रहे हैं कि मैं उन्हें 60 बार सोना दूं। तारा तुम बताओ, हमारा सब चला गया, अब उन महात्मा को हम 60 बार सोना कहां से दें, कहां से दें? तारा बोली आप चिंता मत कीजिए महाराज, आप वचन से पीछे नहीं हटना, मुझे बेच दो, खुद बेच जाओ, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन महात्मा का कर अदा कर दो। धन्य है वो नारी जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार है। और आजकल की होती तो जकाती खानदान बेचो, जी सब बेचो, हम तो चले अपने घर है। हाँ, आज की बिच जाती, सही बता, बिच नहीं, कोई नहीं बिची। पति अगर साड़ी मन की न ले आ पाए, पत्नी के मन की न कर पाए तो गाड़ी देती, ठटरी बांधे जाते थे, संग ब्याह करके तूने मैंने करो ही का। हाँ, सब जिंदगी दुख ही दुख तो उठाए हमने। परीक्षित जी का बड़े संत बैठे हो, है? कोई दिक्कत? फिर नवल दे भैया तो परेशान तो नहीं करती करे, सही बता, सीधे हैं बेचारे। तो अब तारा ने कहा महाराज मुझे बेच दो, खुद बेच जाओ, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन महात्मा का कर अदा कर दो। उसके बाद रोहितास आए, और जब रोहितास आए तो रोहितास ने भी अपने पिता से कहा पिताजी आप ऐसा कीजिए, मुझे भी बेच दीजिए, लेकिन महात्मा का कर अदा कर दीजिए। धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता के कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। और आजकल महाराज बाप फटी टूटी चप्पल पहन करके, फटे जूते पहन करके अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करता है बाप। और फिर जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, बताओ दादा। बाप खुद कपड़े नहीं पहनता, फटे कपड़े पहन करके गुजारा चला लेता है, लेकिन अपने लड़कों को महाराज शहंशाहों वाली जिंदगी देता है, राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी देता है। और फिर वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने बाप से यही कहते तुमने हमारे लिए किया ही क्या। ये जमाना है महाराज, तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। अब विश्वामित्र ने कहा ठीक तुम बिको, हमें कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने कर से मतलब है। तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए चले। क्षमा करें समय का अभाव है, थोड़ा कथा थोड़ी बड़ी है। तो तीनों प्राणी बिकने के लिए चले हैं। जब तीनों प्राणी चले, अवध में उदासी छा गई कि मेरे महाराज जा रहे, बिना राजा की प्रजा सुनी होती है।
अवध के लोग परेशान, महाराज मुझे छोड़ के न जाओ। हरिश्चंद्र बोले प्रजा के लोगों, दुख हमारे ऊपर है और हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक है, हमारी ये अवध अब तुम्हारी है, मुझे विदा दो, मैं जा रहा हूँ। अवध में उदासी छाई है। तीनों प्रौढ़ी चले। वारे समय कहा जाता, समय अगर चाहे तो महाराज राजा को भिखारी बना दे और समय अगर चाहे तो भिखारी को राजा बना दे। चले तीनों प्रौढ़ी। तारा ने दासियों के वस्त्र पहने और रोहित ने, हरिश्चंद्र ने नौकरों के वस्त्र पहने। तीनों प्रौढ़ी चले, चलते जा रहे, नंगे पैर तारा जा रही है। 5वें दिन जाकर के काशी में पहुंचे। विश्वामित्र ने बीच चौराहे पर खड़ा कर लिया तीनों प्राणियों को। आवाज लगाने लगे, विश्वामित्र काशी के लोगों, किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। और आवाज लगा रहे हैं कैसे, बिक रहे तीनों बजरिया में, बजरिया में भैया मच्छी को सोरन मुझसे नौकर खरीद ले। सारे काशी के लोग इकट्ठे हो गए चौराहे पर। अब महाराज उसमें से कालू नाम का मेहतर निकल के आया। अब कालू मेहतर ने विश्वामित्र से पूछा, बाबा इस पुरुष का क्या मोल है? विश्वामित्र बोले इसका मोल है 20 बार सोना। तो कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया और हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसके बाद एक ब्राह्मणी निकल के आई, उसने तारा का मोल पूछा तो बोले 20 बार सोना। विश्वामित्र बोले, तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, तारा को खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र बिक गए कालू मेहतर के हाथों और तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। अब कौन बचा? रोहितास अकेला। अब रोहित ने देखा कि पिताजी को मेहतर ने खरीद लिया, माँ को ब्राह्मणी ने खरीद लिया, अब मैं बचा हूँ, मेरा मोल करने वाला कोई नहीं है। तो अब ब्राह्मणी ने तारा से कहा, ए तारा चल मेरे साथ। तो तारा चलने लगी। जैसे ही तारा चलने लगी तो रोहित ने मैया के पैर पकड़ लिए तारा के। बोले माँ तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? तुम्हारे बिना कहाँ इस अनजान शहर में, अनजान जगह हम कैसे रहेंगे? माँ मुझे भी अपने साथ ले चलो। रोहित तारा के पैर पकड़े हैं और महाराज रो रहा है, क्योंकि माँ और बच्चे का जो संबंध होता है ना, वो बड़ा ही विचित्र होता है। माँ अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती है, बच्चा बिना माँ के नहीं रह सकता है। तो अब बिना माँ के तो जिंदगी अधूरी होती है महाराज। तो रोहित जो है वो तारा के पैर पकड़े हैं और रोहित ने कहा, माँ मुझे अपने साथ ले चलो, और अगर आज आप मुझे अपने साथ न ले गई तो मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। माँ अपने साथ ले चलो। जब तारा ने अपने पुत्र के ये वचन सुने कि मेरा बेटा मेरे बिना नहीं रह पाएगा, तो तारा ने ब्राह्मणी से कहा, मैया एक एहसान कर दे, तेरे जिंदगी भर ना भूले। तूने 20 बार सोना दे के मोह खरीद लो, 20 बार सोना दे के तू मेरे पूत को खरीद ले, क्योंकि एक माँ को बच्चे को माँ अलग ना कर, मेरे पुत्र को भी खरीद लो। ब्राह्मणी को दया आ गई तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, रोहित को भी खरीद लिया। तीनों प्राणी अलग अलग।
हरिश्चंद्र के मन में इतना कष्ट है कि हरिश्चंद्र जब बिक गए ना, और जब कालू मेहतन ने कहा मेरे साथ चल, तो हरिश्चंद्र ने मुड़ के तारा की तरफ नहीं देखा। अब जब तारा की तरफ नहीं देखा तो हरिश्चंद्र जब चलने लगे ना मेरी माँ, तो हरिश्चंद्र से तारा ने कहा महाराज जा रहे हो, जाने को तो तुम चले जाओ, लेकिन एक बार अपनी पत्नी की तरफ और अपने बच्चे की तरफ मुड़ के देख लो, फिर पता नहीं जिंदगी में कब मिलना हो पाए, कहाँ मिले भी या नहीं भी मिले, तुम कहाँ हो हम कहाँ रहे, तो एक बार तो मुड़ के देखो ना। तो हरिश्चंद्र ने जैसे ही तारा की तरफ मुड़ के देखा, आंखों से आंसू निकल पड़े महाराज। जैसे ही आंखों से आंसू निकले, हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, तारा से कहा तारा, लोग मर जाते फिर भी अपनी पत्नी और अपने बच्चे के ऊपर आंच नहीं आने देते। और मैं वो अभागा दुष्ट पति था, मैं वो दुष्ट अभागा इंसान था जिसने जीते जी अपने स्वार्थ के पीछे अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया। तारा, हमारा तुम्हारा यही तक का साथ था, कर्म कुछ भी करा ले, समय कुछ भी करा ले, और सही बात है समय से बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं। आज के जमाने में इंसान पैसा कमा लेता है, घर मकान बना लेता है, गाड़ी घोड़े खरीद लेता है, तो अपने आप को पैसे वाला और ताकतवर समझने लगता है। याद रखना जब समय का तमाचा पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे मैल मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी दौलत आ जाए, जीवन में कभी उछला नहीं, और जीवन में कभी भी घमंड न करो, क्योंकि समय का तमाचा बहुत बुरा पड़ता है। क्योंकि ये कवि ये लिखते हैं, अरे कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे, और कर्म से राजा राज करे, और कर्म ही राजा को भीख मंगावे। कर्म से बड़ा, उस समय से बड़ा कुछ नहीं होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आप पालोगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा नतीजा पाओगे, और अच्छा कर्म करोगे तो हमेशा सिंहासन पर बैठे नजर आओगे। और समय का खेल बड़ा विचित्र होता है, क्योंकि महाराज लिखा है, एक कवि कहते हैं, अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र